शान सहाबा पर हमारे पास सबसे बड़ी दलील ये कि अल्लाह के नबी का कोई एक यार भी ऐसा नहीं जो लुगड़ बुगड़ इधर उधर से आकर घुसा हो। खुदा की इज्जत की कसम, नबी के जितने सहाबा हैं उन्हें मेरे अल्लाह ने चुना है, क्योंकि मेरे नबी ने खुद फरमाया इन्नल्लाह अख्तारनी, अल्लाह ने अपने लिए मुझे चुना, वख्तार ली अस्हाबी, मेरे लिए मेरे यारों को चुना, मेरे लिए मेरे सहाबा को चुना। ऐ आले सुन्नत व जमात, इसीलिए हम सुन्नी कहते हैं नबी जिस अबू बकर से प्यार करे वो चुनाव खुदा का, नबी जिस आयशा से शादी करे वो चुनाव खुदा का, नबी जिस खदीजा से निकाह करे वो बोलते जाओ वो इंतखाब खुदा का, नबी जिस उमर को अपने पहलू में सुलाए वो इंतखाब खुदा का, नबी जिस उस्मान की बैत लेते हुए उनका हाथ रख के कहे ये उस्मान का हाथ है और मेरा अल्लाह कहे यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, ये उस्मान का चुनाव खुदा का चुनाव है। तलहा, जुबैर, साहब, सईद, अबू उबैदा बिन अल-जर्राह, अबू जर, सलमान, मिक़दाद, इबादुल्लाह सलासा, ये सारे के सारे सहाबा, ये इंतखाब खुदा का। अरे बाबा ये तो बात की बात है, हम सुन्नी तो ये कहते हैं हलीमा के घर में मेरे नबी की परवरिश हुई, मेरे नबी का बचपन गुजरा। हलीमा का घर खुदा ने अज़ल से चुना हुआ था। जिसको कोई परेशानी है वो ना बोले, लेकिन जो बाज़ोक है वो बोले। बल्कि इससे भी पहले जाओ, जिस घर में मेरे नबी ने जिस आंगन में आँख खोली थी उस घर का इंतखाब खुदा का इंतखाब, अब्दुल्ला का इंतखाब खुदा का इंतखाब, आमना का इंतखाब खुदा का इंतखाब। अब सुनते जाओ, हलीमा का इंतखाब खुदा का इंतखाब। सारी जितनी भी हुजूर की निस्बतें ये किसने चुनी? खुदा ने चुनी। हैरत की बात है, जिसने 2-2 दिन नबी के साथ गुजारे, जिस जानवर ने नबी की खिदमत की, वो तो सारे मौलवी कहते हैं कि अल्लाह ने चुना था। तो जिस अबू तालिब ने 40 साल से ज्यादा हुजूर की खिदमत की वो खुद ब खुद चुना गया। कह दो ना उसे भी खुदा ने चुना। भाई उस अबू तालिब को भी किसने चुना था? बोलो, फिर बोलो। खुदा ने चुना था, अल्लाह ने चुना था। किसने चुना? फिर बोलो किसने चुना? अल्लाह ने चुना। जब वाकई हर इंतखाब से प्यार है, कहते अलीमा में तेरे मुकद्दरातों सदके समझनी द झूला झूले दी दहों से। भाई ये पढ़ के सारे कहते हैं ना अलीमा में तेरे मुकद्दरा तो सदके। भाई अलीमा पाक पे सदके होते हो कि नहीं? क्यों कहते हो? 2 साल अलीमा पाक ने मेरे नबी की खिदमत की है और मेरे सरकार की खिदमत की है। ये लफ्ज में थोड़ा सा इसको थोड़ा सा तब्दील करता हूँ। ये नहीं कहा करो अलीमा ने नबी को पाला, असल में अलीमा को पालने मेरा नबी गया था। खुद अलीमा पाक फरमाती हैं और मेरी बकरियां मर रही थी कमजोरी से, पूरे रेवड़ से जनाब 1 गिलास दूध का नहीं निकलता था। जिस दिन मोहम्मद आए मेरी बकरियां इतनी फरबा हो गई, एक बकरी का दूध पूरे घर वालों के लिए काफी हो जाता। उसी 1 साली के जमाने में जहां मेरी बकरियां चलती वहां सारे कबीले वालों की मेरी बकरियां मोटी ताजी, उनकी बकरियां लागर कमजोर। वो अपने गुलामों को मारते, अपनी लोंडियों को मारते। अबे ओ चलो निकम्मा, और कहां बकरियां चराते हो? वहां चराया करो जहां हलीमा की बकरियां चरती हैं। अल्लाह अकबर। मेरा नबी अलीमा पाक के घर में गए। हजरात गिरामी, जिस दिन मेरे हुजूर अलीमा पाक के घर में गए, अलीमा पाक फरमाती हैं उसी दिन हमारे पूरे कबीले में कस्तूरी की खुशबू महकने लग गई। हर तरफ खुशबू आ गई। हलीमा पाक के घर में मेरे आका हैं। हलीमा पाक फरमाती हैं जितने दिन मेरे मोहम्मद मेरे घर में रहे, एक दिन भी चिराग नहीं जलाया। क्यों? रात के अंधेरे में इतना चिराग रोशन नहीं होता था जितना मोहम्मद का चेहरा रोशन होता है। सुभान अल्लाह दी आवाज़ आना। कुल्ली पाके हलीमा दीसी कखा दी कदम रखिया सरकार ते हो गई नखा दी। अगलवाइना महल्ले चुबारा नो सरकार दबुआ काफी ओ गनहारा
पढ़ने वालों, हलीमा तैयबा मेरे रब का इंतखाब है। हलीमा का ये मेरे रब का इंतखाब है। हलीमा की हवेली ये मेरे रब का इंतखाब है। और हैरत की बात है, जहाँ मेरे नबी ने 2 साल मेरे नबी ने 2 साल जहाँ मेरे आका ने गुजारने हो, वो तो अल्लाह इंतखाब करे। तो जहाँ नबी ने 40 साल से ज़ायद अरसा गुजारना हो, जरा खुद गौर करो मेरे रब का वो कितना बड़ा इंतखाब है। ये जिन मौलवियों को आज मौला अली का जिक्र असर नहीं होता ना, ये उन्हीं मौलवियों के बनाए हुए रोले हैं। वही मौला कायनात के वालिद गिरामी हज़रत सैयदना अबू तालिब के खिलाफ ज़ुबान दराजी करते हैं। तहकीकी बातें अपनी जगह है, ज़ुबान दराजी अपनी जगह है। आप मसले को पॉजिटिव अंदाज से भी बयान कर सकते हैं, लेकिन इमाम आलूसी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं अबू तालिब का मसला इतना खतरनाक है, इस मसले पे बोलते हुए 1000 बार सोचना, क्योंकि इससे सैयदों का दिल भी दुखता है, खुद मदीने वाले का दिल भी दुखता है। खुद ईज़ाए रसूल का बायस है ये मसाइल। क्या बात है, हक के। और मैं यहाँ थोड़ा सा जनाब हजरत अबू तालिब का जिक्र चूंकि हालात की वजह से कर रहे हैं। इससे पहले कितने अरसा हुए फकीर खिताबत कर रहे हैं, हमने कभी इन मसलों को मिंबरों पे नहीं उछाला है। सिर्फ नाम लेते थे तो किस तरह अदब से लेते थे, कभी बरसबील तज़किरा जिक्र आता तो नाम ले लेते अदब और मोहब्बत से। लेकिन अब सोच रहे हैं कि जब जब बुग़्ज़ की कैफियत हमें नजर आती हैं, लोग चैलेंज करते नजर आते हैं इन मसाइल पर, तो फिर हम भी कहते हैं हमें ये टुकड़े ही जनाब अबू तालिब के घर के मिले हुए हैं, लिहाजा हम भी धड़ल्ले से उनका जिक्र करेंगे। सुभान अल्लाह की आवाज है यार, फिर हमें सुभान अल्लाह की आवाज है। शाह साहब मैं कल एक जगह तकरीर परसों कर रहा था तो एक दलील मेरे ज़हन में आई, वो दलील आपकी नजर करता हूँ और उसको बड़े तवज्जो से आपने सुनना है। एक शरई मसला ज़हन में रखो। शरई मसला ये कि अगर आपका कोई चाचा मामा ताया भाई रिश्तेदार बद मजहब हो जाए, आप उसे मोहब्बत भी कर सकते हो। और भाई मैं केड़ी गल की है, बद मजहब समझते हो, बेदीन हो जाए लादीन हो जाए बद मजहब हो जाए, आपका चचा रिश्तेदार चाचा मामा ताया बल्कि सगा अब्बा भी हो, आप उसे मोहब्बत नहीं कर सकते। कोई गल मेरी समझ आई? हजरत अबू काफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अभी मुसलमान नहीं हुए थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक के अब्बा जी हैं, तो इन्होंने मेरे नबी पाक साहिब उलाम के खिलाफ ज़बान खोली। हजरत अबू बकर ने अपने सगे अब्बे के मुंह पे इतना जोर का तमाचा मारा कि अब्बा गिर गया नीचे, बेहोश हो गया। इधर उधर देखा, तलवार टूटी, मेरे नबी की बारगाह में गए, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम आज अगर तलवार मिल जाती ना, इस बाप का सर उड़ा के फेंक देते। बकर इतने गुस्से में क्यों, बाप को कौन मारता है? इसकी हुजूर बाप जरूर है पर आपका बेअदब निकला, आपके खिलाफ इसने बात की है। हज़रत अबू उबैदा बिन अल-जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अशर मुबशर में से एक सहाबी हैं, जंगे ओहद के अंदर इनका वालिद आया, मेरे रसूल के खिलाफ जुबान खोली। सगा पुत्र और सगा बाप आमने सामने। बेटा अपने बाप से कहता है, ओ बाप मेरे सामने मेरे नबी के खिलाफ जुबान नहीं खोलना, हट जा। उसने फिर बकवास किया, बदजुबानी की, किसके सामने? सहाबी रसूल अशर मुबशर में से एक जन्नती सहाबी हज़रत सैयदना अबू उबैदा बिन अल-जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अमीनुल उम्मत जिनका लक़ब है। हाय हाय, जिनका लक़ब क्या है? अमीनुल। जनाबे हज़रत सैयदना अबू उबैदा बिन अल-जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने जिस वक्त देखा कि मेरा वालिद हुजूर के खिलाफ बोल रहा है, आपने अपनी तलवार निकाली, अपने वालिद के सर पे मारी, आपका वालिद नीचे गिरा, उसका सर तन से जुदा हो गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत अबू उबैदा बिन अल-जर्राह, आपने अपने वालिद का सर उठाया, मेरे नबी की खिदमत में हाजिर हो गए। मेरे नबी ने पूछा, ये किसका सर है? या रसूल अल्लाह, मेरे बाप का सर है। कोई गल समझ आई? किसका सर है? मेरे बाप का सर है। मेरे नबी ने फरमाया, बाप को भी कोई कत्ल करता है? या रसूल अल्लाह, था बाप पर आपका बेअदब निकला।
इसलिए बर्दाश्त नहीं हुआ कि मेरे महबूब के खिलाफ कोई जुबान बोले। अब कुरान की सूरतुल मुजादला, बिस्मिल्लाह उलमा तवज्जो फरमाइएगा, सूरतुल मुजादला की आयत नाज़िल हुई, ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युआतून मन हादल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम। अल्लाह का कुरान आ गया, ये मेरा नबी जिनके दिलों में ईमान उतर गया है, आय हाय हाय, जिनके दिलों में ईमान उतर गया है, ये जो आले ईमान है, ये जो तेरे सहाबा हैं, तू इनको इस हालत में नहीं पाएगा कि ये उनसे मोहब्बत करते फिरे जो तेरे और तेरे दीन के और तेरे रब के दुश्मन और दीन के मुखालिफ हो गए। अगरचे इनके बाप हों, इनके भाई हों, इनके बेटे हों, इनके रिश्तेदार हों, ये खुदा का दीन नहीं छोड़ते, ये अपने बाप को छोड़ देते हैं। वही बहुत बड़ी दलील देने लगा हूं, यानी अल्लाह के कुरान ने हमें बताया कि सहाबा का ईमान इतना पक्का था